हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल समथिंग न्यू इन एजुकेशन पर। एनसीईआरटी सीरीज में आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th की एनसीईआरटी साइंस चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इस वीडियो में हम इस चैप्टर के एक्सरसाइज अर्थात अभ्यास में दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दी गई अभिक्रिया में के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। देखिए रिएक्शन है, लेड ऑक्साइड है और कार्बन से अभिक्रिया करके लेड और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। आपको इन ऑप्शंस में जैसे फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया सीसा अपचयित हो रहा है, बी ऑप्शन में बताया जा रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, ऑप्शन सी में बताया जा रहा है कार्बन उपचयित हो रहा है, ऑप्शन डी में बताया जा रहा है लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। आपको बताना है इनमें से कौन से ऑप्शन सही हैं। चलिए देखते हैं। आपसे पूछा गया था कौन कौन सा पॉइंट असत्य है, तो ए एंड बी पॉइंट असत्य है। ये है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है, फेरिक ऑक्साइड है और एल्युमिनियम से अभिक्रिया करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड और आयरन प्राप्त हो रहा है। आपको ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है, आपको ये बताना है। संयोजन अभिक्रिया है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया है कि वियोजन अभिक्रिया की विस्थापन अभिक्रिया। चलिए इसको देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, जो कि है विस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि ये विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो सेकेंड क्वेश्चन में ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, लौह चूड़ पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। सही उत्तर पर निशान लगाइए। बताना है आपको। ऑप्शन ए में पूछा गया है हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। ऑप्शन बी दिया गया है क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है। ऑप्शन सी दिया गया है कोई अभिक्रिया नहीं होती है। ऑप्शन डी दिया गया है आयरन लवण एवं जल बनता है। चलिए इसको देखते हैं। में ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, जो कि रिएक्शन भी आपको दे दी गई है। आयरन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से अभिक्रिया हो रही है, तो आयरन क्लोराइड प्राप्त हो रहा है आपको और हाइड्रोजन गैस प्राप्त हो रहा है। तो ये थर्ड क्वेश्चन में फर्स्ट ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। चलिए इसके आंसर को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा, जब किसी रासायनिक समीकरण में तत्वों के परमाणुओं की संख्या लेफ्ट हैंड साइड यानी बाईं तरफ तथा राइट हैंड साइड यानी दाईं तरफ बराबर होती है, तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अर्थात अभिकारकों में तत्वों के कुल परमाणुओं की संख्या बराबर उत्पादों में तत्वों के कुल परमाणुओं की संख्या होती। तो ये था रासायनिक समीकरण क्या होते हैं उसका आंसर। आगे है, इन्हें संतुलित करना आवश्यक है क्योंकि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। अतः रासायनिक समीकरण में द्रव्यमान के संरक्षण नियम का पालन होता है। मतलब बाईं तरफ जितनी द्रव्यमान है पदार्थों का, उतना ही द्रव्यमान दाईं तरफ होना चाहिए, क्योंकि ना ही उनका निर्माण हो रहा है ना ही विनाश हो रहा है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। जैसे ऑप्शन ए है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोजन करके अमोनिया बनाता है। ऑप्शन बी, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। ऑप्शन सी, एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का अवक्षेप देता है। और क्वेश्चन डी पॉइंट है, पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस देती है। चलिए इसके बैलेंस रिएक्शन को देख लेते हैं। 5 का आंसर हो जाएगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का रिएक्शन दिया गया है, फिफ्थ क्वेश्चन के ए पॉइंट का। हाइड्रोजन गैस है और नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ये भी गैस है। नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, तो हाइड्रोजन के 3 परमाणु तो मिल जाएगा। हमें क्या प्राप्त हो गया, NH3 प्राप्त हो रहा है, 2 परमाणु इसके प्राप्त हो रहे हैं। इस तरीके से फर्स्ट ऑप्शन ए का रिएक्शन होगा, इसका इक्वेशन बनेगा। और बी का क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड है जो कि गैसियस स्टेट में है, इसके 2 परमाणु हैं। और यहाँ पे ऑक्सीजन गैस है जो कि गैसियस स्टेट में है,
3 परमाणु है। यहाँ पे आपको प्रोडक्ट के रूप में जल प्राप्त हो रहा है जो कि तरल अवस्था में है। तरल क्यों दिखा रहे, आप कहेंगे पानी तो पानी ही है, वो तो तरल है। नहीं, कभी कभी ये वाष्प अवस्था में यूज होता है, तो वहाँ पे आपको यहाँ स्मॉल g लिखा मिलेगा, तो वो गैसियस स्टेट में माना जाता है। इसलिए जल में भी लिखना आवश्यक हो जाता है कि वो तरल में है कि गैसियस स्टेट में है। तो यहाँ पे वो तरल अवस्था में है। यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड आपको गैस प्राप्त हो रही है। ये है बी ऑप्शन का इक्वेशन। सी ऑप्शन का इक्वेशन हो जाएगा बेरियम क्लोराइड है, एक्वस मीडियम में है, 3 परमाणु हैं इसके। एल्युमिनियम सल्फेट है, एक्वस मीडियम में है। आपको प्रोडक्ट के रूप में क्या प्राप्त हो रहा है, एल्युमिनियम क्लोराइड प्राप्त हो रहा है एक्वस मीडियम में, अर्थात विलयन अवस्था में 2 परमाणु प्राप्त हो रहे हैं। और यहाँ पे आपको बेरियम सल्फेट प्राप्त हो रहा है, 3 परमाणु इसके प्राप्त हो रहे हैं, ये जो कि सॉलिड स्टेट में है, अर्थात अवक्षेप के रूप में प्राप्त हो जाएगा। और ऑप्शन डी का रिएक्शन क्या होगा, पोटेशियम है आपका, 2 परमाणु है, सॉलिड स्टेट में है। और जल है, लिक्विड स्टेट में है, 2 परमाणु है। और आपको प्रोडक्ट के रूप में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हो रहा है जो एक प्रकार का क्षारक है, 2 परमाणु है इसके। और हाइड्रोजन गैस आपको प्राप्त हो रही है। ये आपका ऑप्शन डी का इक्वेशन हो जाएगा जो कि बैलेंस भी है। आगे ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। यहाँ पे देखिए ABCD पॉइंट दिए गए हैं इक्वेशन के, इनको बैलेंस करना है। चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। इसके फर्स्ट पॉइंट का आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे HNO3 प्राप्त हो रहा है आपको एक्वस मीडियम में, यहाँ पे 2 परमाणु हैं इसके। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसके भी 2 परमाणु हैं, एक्वस मीडियम में है। और यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, बुझा चूना भी कहते हैं, हम इसको पढ़ चुके हैं। यहाँ पे जब आप कैल्शियम ऑक्साइड की कैल्शियम हाइड और चूना जो हम पुताई करते हैं दीवारों पर, वो क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही होता है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, जिससे चमक आती है दीवारों पे। अब आपको प्रोडक्ट के रूप में यहाँ पे कैल्शियम नाइट्रेट प्राप्त हो रहा है, देखिए CaNO3 टेकन ट्वाइस। और ये एक्वस मीडियम में है, आपको जलीय अवस्था में प्राप्त हो रहा है, विलयन अवस्था में प्राप्त हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको जल प्राप्त हो रहा है, लिक्विड स्टेट में है, 2 परमाणु है। ऑप्शन बी का रिएक्शन हो जाएगा, देखिए ये बैलेंस भी है। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे जितने परमाणु हैं उतने ही परमाणु राइट साइड पे, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन के 2 परमाणु, ये हाइड्रोजन के 2 परमाणु, 4 परमाणु हो गए। यहाँ पे 2 2 2 जा 4, यहाँ पे भी हाइड्रोजन के 4 परमाणु दिखाए गए हैं। तो ये आपको अभिक्रिया बराबर है, ये आपकी रिएक्शन इक्वेशन जो है बैलेंस है। ऑप्शन डी बी का हो जाएगा रिएक्शन। NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो एक प्रकार का क्षारक है, विलयन अवस्था में है, 2 परमाणु है। और हाइड्रोजन सल्फेट है, ये भी विलयन अवस्था में है। आपको प्रोडक्ट के रूप में सोडियम सल्फेट प्राप्त हो रहा है जो कि एक्वस मीडियम में ही है, जलीय अवस्था में है, विलयन अवस्था में है। और आपको प्रोडक्ट के रूप में जल प्राप्त हो रहा है जो कि लिक्विड स्टेट में है। ये है ऑप्शन बी का रिएक्शन जो कि बैलेंस है। ऑप्शन सी का हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड है, एक्वस मीडियम में है। सिल्वर नाइट्रेट है, AgNO3, जो कि एक्वस मीडियम में है और ये रिएक्टेंट है आपके। और प्रोडक्ट के रूप में आपको सोडियम क्लोराइड प्राप्त हो रहा है जो कि सॉलिड स्टेट में प्राप्त हो रहा है। और आपको प्रोडक्ट के रूप में सोडियम नाइट्रेट प्राप्त हो रहा है जो कि एक्वस मीडियम में है। ये है ऑप्शन सी का रिएक्शन। अब देखते हैं ऑप्शन डी का इक्वेशन कैसा है। बेरियम क्लोराइड है जो कि एक्वस मीडियम में है रिएक्टेंट के रूप में। और क्या है रिएक्टेंट में, हाइड्रोजन सल्फेट है जो कि एक्वस मीडियम है। प्रोडक्ट में आपको बेरियम सल्फेट प्राप्त हो रहा है जो कि सॉलिड स्टेट में है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्राप्त हो रहा है जो कि एक्वस मीडियम में है। ये है ऑप्शन डी का इक्वेशन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। इनके लिए केमिकल रिएक्शन लिखना है और उनको बैलेंस भी करना है। चलिए इन चारों पॉइंट के आंसर को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के फर्स्ट पॉइंट का आंसर हो जाएगा, यहाँ पे देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जो कि एक्वस मीडियम में है। और क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। और प्रोडक्ट के रूप में आपको कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होगा जो कि हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जब पुताई करते हैं दीवारों पर, यानी बुझा चूना का, तो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके वो यही बनाता है। यही रिएक्शन जो है आपकी होती है जब आप चूने से कलर करते हैं वॉल को। और आपको क्या प्राप्त हो रहा है, जल प्राप्त हो रहा है। बी पॉइंट का रिएक्शन हो जाएगा इक्वेशन, जिंक है सॉलिड स्टेट में और सिल्वर नाइट्रेट है एक्वस मीडियम में। ये देखिए बैलेंस भी किया गया है। बैलेंस करके आप देखिए यहाँ पे सिल्वर के 2 परमाणु हैं, यहाँ भी 2 परमाणु दिए गए हैं। जिंक के 1 परमाणु है, सिंगल परमाणु यहाँ भी है। नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड का यहाँ पे देखो 3 2 जा 6 परमाणु है, यहाँ पे 3 2 जा 6 परमाणु है। तो बैलेंस है ये। प्रोडक्ट के रूप में आपको जिंक नाइट्रेट प्राप्त हो रहा है और सिल्वर सॉलिड स्टेट में प्राप्त हो रहा है।
सी पॉइंट का देखिए इक्वेशन है, एल्युमिनियम है सॉलिड स्टेट में और कॉपर क्लोराइड है एक्वस मीडियम में। प्रोडक्ट के रूप में आपको एल्युमिनियम क्लोराइड है AlCl3 है, ये ए है, देखिए हम यहाँ पे क्लियर लिख दिए हैं। 2 परमाणु इसके प्राप्त होंगे एक्वस मीडियम में और कॉपर प्राप्त होगा, 3 परमाणु प्राप्त होंगे। यहाँ पे देखिए इक्वेशन में बैलेंस है, रिएक्शन जो है इक्वेशन जो है बैलेंस है, लेफ्ट साइड पे जितने परमाणु हैं उतने ही राइट साइड पे हैं। ऑप्शन डी का, यहाँ पॉइंट डी का रिएक्शन हो जाएगा बेरियम क्लोराइड, जो कि यहाँ पे ये भी एक्वस मीडियम में है। ये क्या है, एक्वस मीडियम में, इसको क्या लिखेंगे, एक्वस मीडियम में लिखेंगे। और आपको रिएक्टेंट क्या है, पोटेशियम सल्फेट है। और आपको प्रोडक्ट के रूप में बेरियम सल्फेट प्राप्त होगा जो कि सॉलिड स्टेट में प्राप्त होगा, और पोटेशियम क्लोराइड प्राप्त होगा जो कि एक्वस मीडियम में प्राप्त हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए एवं प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार भी बताना है। चलिए यहाँ पे A, B, C, D पॉइंट दिए गए, इनके लिए केमिकल रिएक्शन लिखते हैं और उनका प्रकार भी बताते हैं। क्वेश्चन नंबर डी का आंसर हो जाएगा फर्स्ट पॉइंट का, ए पॉइंट का। इसमें पोटेशियम ब्रोमाइड है देखिए एक्वस मीडियम में, और बेरियम आयोडाइड है एक्वस मीडियम में। प्रोडक्ट के रूप में आपको पोटेशियम आयोडाइड प्राप्त होगा और बेरियम ब्रोमाइड प्राप्त होगा जो कि सॉलिड स्टेट में, और पोटेशियम आयोडाइड एक्वस मीडियम में है। पूछा गया है ये अभिक्रिया भी बतानी है आपको, किस प्रकार की अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है। क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए आयोडीन जो है ब्रोमीन को विस्थापित कर रहा है और ब्रोमीन जो है आयोडीन को विस्थापित करके एक दूसरे का स्पेस ले रहे हैं, तो ये है द्विविस्थापन अभिक्रिया। और बी पॉइंट में जिंक कार्बोनेट है जो कि अभिक्रिया करके क्या प्राप्त हो रहा है, जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ये कैसी अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें एक ही पदार्थ 2 भागों में टूट रहा है, 2 प्रोडक्ट दे रहा है आपको। तो ये कैसी अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है। और आपको सी पॉइंट पे क्या दिया गया है, हाइड्रोजन गैस है और क्लोरीन गैस है। प्रोडक्ट में आपको क्या प्राप्त हो रहा है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्राप्त हो रही है। यहाँ पे कैसी अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है, क्योंकि 2 पदार्थ मिलकर एक प्रोडक्ट दे रहे हैं, एक पदार्थ बना रहे हैं, तो ये संयोजन अभिक्रिया हो जाएगी। और पॉइंट डी में रिएक्शन क्या होगा, मैग्नीशियम है सॉलिड स्टेट में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है एक्वस स्टेट में, और आपको प्राप्त होगा मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगा। कैसी अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है। क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम जो है हाइड्रोजन को विस्थापित करके उसका स्पेस ले रहा है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। चलिए इसके आंसर को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, ऐसी अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। मतलब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में उत्पाद के साथ साथ, प्रोडक्ट के साथ साथ आपको ऊष्मा भी उत्पन्न होती दिखाई देगी। ऊष्मा उत्सर्जन को डेल संकेत द्वारा उत्पाद की ओर लिखकर प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे आपको रिएक्शन भी दिया गया है, जैसे कार्बन है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या प्राप्त हो रहा है आपको, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या प्राप्त हो रहा है, ऊष्मा प्राप्त हो रही है। ये उसका साइन आपको पहले ही बताया गया कि इसी साइन से डिनोट करते हैं। और उसमें पूछा गया है कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया के बारे में बताइए। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया में क्या होता है, ऊष्मा का अवशोषण होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको रिएक्शन दिया गया है, क्या है रिएक्शन, कैल्शियम कार्बोनेट है और ऊष्मा, यहाँ पे ऊष्मा देनी पड़ती है, यह ऊष्मा अवशोषित कर ले रही है, यहाँ प्रोडक्ट के रूप में नहीं मिलता है, यहाँ पे आपको उसको प्रोवाइड करना होता है, देना होता है। कैल्शियम कार्बोनेट को क्या कहते हैं, चूना पत्थर कहते हैं, और हम जानते हैं संगमरमर का सूत्र भी क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। और आपको प्रोडक्ट के रूप में कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त हो रहा है, जिसे हम बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। और क्या प्राप्त हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। ये है क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। श्वसन को ऊष्माक्षेपी क्यों कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। चलिए इसके आंसर को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा, इसके 2 कारण हैं। फर्स्ट है क्योंकि ग्लूकोज हमारी कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से संयोग कर कार्बन ऑक्साइड और जल बनाता है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट क्या है, इसमें ऊष्मा ऊर्जा निर्मुक्त होती है, मतलब
ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन भी एक कैसी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्मा निकलती है इसमें। यहाँ पे आप देखिए ग्लूकोज दिया गया है, ऑक्सीजन दिया गया है, दोनों रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और जल बना रहे हैं। और आपको प्रोडक्ट के रूप में और क्या चीज मिल रही है? ऊष्मा ऊर्जा मिल रही है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 के आंसर को देखते हैं। 11 का आंसर हो जाएगा वियोजन अभिक्रिया है। वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है? वियोजन अभिक्रिया में कोई अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में विघटित होता है। आपको एग्जाम्पल के तौर पर फेरस सल्फेट दिया गया है, जिसे जब हम ऊष्मा देते हैं तो वो फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड प्रोडक्ट के रूप में देता है। यहाँ पे आप देखिए एक ही चीज का वियोजन हो रहा है, 3 प्रोडक्ट दिए हैं। जब 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट देता है एक ही पदार्थ, तो उसे क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। और संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? संयोजन अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयुक्त होकर एक नया पदार्थ बनाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपको हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है रिएक्टेंट, अभिकारक, और प्रोडक्ट आपको प्राप्त हो रहा है जल, जो कि लिक्विड स्टेट में है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, उन वियोजन अभिक्रियाओं के एक एक समीकरण लिखिए जिनमें ऊष्मा, प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। चलिए इसके आंसर को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा, जब ऊष्मा के द्वारा वियोजन कराएंगे तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया लेड नाइट्रेट का। तापन दे रहे हैं उसको, टेम्परेचर उसका इंक्रीज कर रहे हैं, तो क्या प्राप्त हो रहा है हमें प्रोडक्ट के रूप में? लेड ऑक्साइड, जो कि सॉलिड स्टेट में, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी गैसियस स्टेट में, और ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में प्राप्त होगा। और जब प्रकाश से वियोजन कराएंगे तो एग्जाम्पल दिया गया है सिल्वर ब्रोमाइड का। सूर्य का प्रकाश दे रहे हैं, वो सिल्वर और ब्रोमीन में वियोजित हो जा रहा है। ये प्रकाश से वियोजन अभिक्रिया है। विद्युत से वियोजन कराते हैं, जैसे कि जल का जब हम विद्युत अपघटन कराते हैं तो हमें प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, प्रोडक्ट हाइड्रोजन गैस एनोड पर और ऑक्सीजन गैस कैथोड पर प्राप्त होता है। ये था क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में क्या अंतर है? इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। चलिए इसके आंसर को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा, पहले तो विस्थापन अभिक्रिया दे रहे हैं हम, उसका एग्जाम्पल देंगे और उसके बारे में बताएंगे। इसमें क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप जिंक को लें और कॉपर क्लोराइड को ले रहे हैं रिएक्टेंट के रूप में, और दोनों रिएक्शन करके हमें प्रोडक्ट के रूप में जिंक क्लोराइड और कॉपर प्राप्त हो रहा है। यहाँ देखिए जिंक जो है कॉपर को विस्थापित कर दे रहा है। क्योंकि जिंक कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है। और द्विविस्थापन अभिक्रिया, इसमें क्या होता है? इसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, मतलब दोनों तरफ से होता है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि एक क्षारक है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोक्लोरिक एक एसिड है, अम्ल है। दोनों रिएक्शन करके प्राप्त हो रहा है हमें क्या प्रोडक्ट के रूप में? सोडियम क्लोराइड और जल। यहाँ पे देखिए सोडियम हाइड्रोजन को विस्थापित कर रहा है, और यहाँ पे देखिए क्लोरीन, यहाँ पे ऑक्सीजन जो है, दोनों मतलब यहाँ से हाइड्रोजन इसको मिल रहा है और यहाँ से इसको क्लोरीन सोडियम मिल रहा है, तो दोनों एक दूसरे को आयनों का आदान प्रदान कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए अभिक्रिया लिखिए। चलिए इसके रिएक्शन को लिखते हैं। का आंसर हो जाएगा कॉपर है, सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया करा रहे हैं। देखिए प्राप्त क्या हो रहा है, सिल्वर नाइट्रेट से कॉपर, दोनों का अभिक्रिया कराने पर कॉपर नाइट्रेट प्राप्त हो रहा है एक्वस मीडियम में, और सिल्वर अलग हो जा रहा है, सॉलिड स्टेट में प्राप्त हो रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। चलिए इसके आंसर को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा, जिसपे अविलेय लवण बनता है जो विलयन से पृथक हो जाता है, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको सिल्वर नाइट्रेट प्राप्त हो रहा है, सिल्वर नाइट्रेट है और सोडियम क्लोराइड, दोनों का रिएक्शन करके प्रोडक्ट के रूप में आपको सिल्वर क्लोराइड प्राप्त होगा, और जो कि क्या है, सफेद अवक्षेप है, जिसे इसे ही अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं।
और आपको प्रोडक्ट के रूप में सोडियम नाइट्रेट प्राप्त हो रहा है जो कि एक्वस मीडियम में है। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, ऑक्सीजन के योग या ह्रास के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या कीजिए। प्रत्येक के लिए 2 उदाहरण दीजिए। ए पॉइंट है उपचयन, बी पॉइंट है अपचयन। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 के आंसर को देखते हैं। हो जाएगा उपचयन। पहले ऑक्सीडेशन को हम बताते हैं। ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का ह्रास दोनों ही उपचयन कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिया गया है, देखिए यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है और हाइड्रोजन, दोनों को रिएक्शन होके क्या प्राप्त हो रहा है, कॉपर और जल प्राप्त हो रहा है। कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन की कमी हो गई तो इसका अपचयन हो गया, और हाइड्रोजन गैस में ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है तो अर्थात इसका उपचयन हुआ है, जिसको हमने यहाँ भी बताया कि कॉपर ऑक्साइड अपचयित हुआ है और हाइड्रोजन गैस उपचयित हुआ है। यहाँ पे देखिए बताया भी गया है। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। इस तत्व X एवं उस काले रंग के यौगिक का नाम लिखिए। चलिए इसके आंसर को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा, यह चमकदार तत्व क्या है, कॉपर धातु है, जिसे हम X क्वेश्चन में कहा गया है। जब इसे वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो यह उपचयित होकर काले रंग की कॉपर ऑक्साइड अर्थात CuO बनाती है। यहाँ पे रिएक्शन भी दिया गया है, देखिए कॉपर है जो कि सॉलिड स्टेट में, ऑक्सीजन गैस है, ताप दिया जा रहा है, इसका टेम्परेचर इंक्रीज किया जा रहा है तो ये कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जा रही है। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है, लोहे की वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं। इसके आंसर को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा, लोहे की वस्तु हवा एवं आर्द्रता के संपर्क में आकर संक्षारित हो जाती है, अतः पेंट करने पर लोहे की सतह हवा या नमी अर्थात आर्द्रता के प्रत्यक्ष सीधे संपर्क में नहीं रहती है, जिसके कारण संक्षारण नहीं हो पाता है। क्या है, संक्षारण नहीं हो पाता, इसीलिए हम लोहे की वस्तुओं को क्या कर देते हैं, पेंट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है, तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। चलिए इसके आंसर को देखते हैं। 19 का आंसर हो जाएगा, क्योंकि इन पदार्थों का गंध एवं स्वाद उपचयित होने से बदल जाता है। नाइट्रोजन गैस एक प्रति ऑक्सीकारक है जो इन पदार्थों को उपचयित होने से बचाता है। इस तरह वसा युक्त पदार्थ जैसे चिप्स खराब नहीं होते, इसीलिए हम उन्हें नाइट्रोजन से क्या कर देते हैं, उपचयित कर देते हैं, नाइट्रोजन गैस से उन्हें सुरक्षित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है, निम्नलिखित पदों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। फर्स्ट है, ए पॉइंट है संक्षारण, बी पॉइंट है विकृत गंधिता। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर देखते हैं। 20 का आंसर हो जाएगा, ए पॉइंट पे संक्षारण है, जब कोई पदार्थ वायुमंडल में उपस्थित आर्द्रता एवं अम्ल के संपर्क में आती है तो उसकी सतहों पर एक परत चढ़ जाती है, इसी प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप सिल्वर धातु को ले लें, जिसके ऊपर सिल्वर सल्फाइड की काली परत चढ़ जाती है, इसीलिए चांदी के गहने आपने देखे होंगे धीरे धीरे काले पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस पे सिल्वर सल्फाइड की परत चढ़ जाती है। बी पॉइंट पे है विकृत गंधिता, तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थ हवा अर्थात ऑक्सीजन के संपर्क में आने से उपचयित होकर विकृत गंधी हो जाते हैं, जिसके कारण इनका स्वाद एवं गंध बदल जाते हैं, इसे विकृत गंधिता कहते हैं। उदाहरण के तौर पे आप मक्खन को कमरे के तापमान पर लंबे समय तक रखने पर इसका स्वाद खट्टा हो जाता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर। वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।